दूसरों की मदद करना। अजीत बहुत खुश था। बहुत दिनों बाद दिवाली की वजह से ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी मिली थी। अजीत ने परिवार सहित कहीं बाहर खाने का प्लान बनाया। धर्मपत्नी ने भी घर का सारा कामकाज आज जल्दी ख़त्म कर लिया और बेटों को भी तैयार कर दिया। घर में एक कार थी, यूँ तो पुरानी थी, पर अजीत अपनी तनख्वाह से नई ले भी नहीं सकता था। तीनों लोग कार में बैठकर फूले न समा रहे थे। आखिर बड़े दिनों के बाद कहीं साथ साथ घूमने जा रहे थे। अजीत ने एक होटल के पास गाड़ी रोकी। सारे लोग होटल के अंदर जाकर बैठ गए। वेटर खाने का ऑर्डर लेने आया। अजीत ने ऐसे ही खिड़की से बाहर झांक कर देखा। तुरंत वो उछलकर बाहर की ओर भागा और पीछे पीछे श्रीमती भी भागती नजर आई। वहाँ बैठी एक बूढ़ी महिला ये सब देख रही थी। वो भी भागकर बाहर गई कि आखिर हुआ क्या। बाहर जाकर देखा तो अजीत की कार को गलत जगह खड़ी करने की वजह से पुलिस ने ट्रक में डाल दिया और लेकर जाने लगे। अब बेचारा अजीत बार बार अपने किसी जानकार को फ़ोन लगा रहा था, लेकिन शायद बात नहीं हो पा रही थी। सारी खुशी का माहौल टेंशन में बदल गया, जो अजीत और उसकी पत्नी के चेहरे पे साफ दिखाई जा सकती थी। बूढ़ी औरत ने कुछ सोचकर पुलिस वालों से पूछा कि इस कार को वापस देने का कितना पैसा लोगे। पुलिस वाला रौब दिखाकर बोला, यहाँ गाड़ी लगाना सख्त मना है, फिर भी पता नहीं जाहिल लोग यहाँ क्यों लगाते हैं। पूरे 8,000 लगेंगे। बूढ़ी औरत वापस होटल में गई और अपना पर्स लेकर आई और 8,000 निकाल कर पुलिस वाले को दे दिए। अजीत तो जैसे निरंतर और अवाक हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उस औरत को कैसे धन्यवाद दे। अजीत उस औरत से बोला, आंटी, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपका एहसान कैसे उतार पाऊँगा। बूढ़ी महिला ने कहा, मैं कोई एहसान नहीं किया हूँ और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक वादा करो कि कभी किसी परेशान देखो तो उसकी मदद करने पीछे मत हटना। ये सुनकर जैसे अजीत का मन ही बदल गया। सोचा, मैं दिन भर लोगों की कमियां ही गिनता रहता हूँ। मैंने कभी किसी की मदद करने सोचा ही नहीं।